हम 3 नंबर वार्ड में हैं। वह 3 नंबर वार्ड में क्या क्या काम हुआ? कुछो नहीं, नाला भी नहीं दिलकै, डोभा भरल छे, पानी उठा उठा के बिगै छियै, मसोमात आदमी छियै, कुछ सहारा हमरा नहीं होला है। 10 नंबर में देखिए कोई विकास नहीं किया, मुखिया जी ने चचेलापन का बर्ताव किया है। अब उनको उनके जाति मामला है या क्या है, मगर जनता तो उनको सबने वोट दिया। इस बार हम जो है इतना न लूट घसूट कोरोना काल में मुखिया जी किए हैं, जनता का चमड़ा काट काट करके वो अपने दीवार में चिपकाए। मुखिया जी नेक पारसा है, बहुत ही सच्चे इंसान है। उनका बिचौलिया बीच में आकर के पैसा लेकर के मुखिया जी को घर तक पहुंचाने का काम किया है। वो बिल्कुल साफ सुथरा, इसमें कहीं कोई दूर है। आपको गांव के तमाम जनता ने खड़ा किया है मुखिया प्रत्याशी के लिए? जी जी जी, पूरे गांव का जनता पूछ लीजिए, आप लोग खड़ा किए हैं भाई। नमस्कार, आदाब। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। मैं अभी लरवारा ग्राम पंचायत में हूँ। यहाँ के मुखिया प्रत्याशी गुलशन आरा के पति मोहम्मद शकील उर्फ कारी जी हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, सबसे पहले अपना संक्षिप्त परिचय बताइए, अपने बारे में बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शकील उर्फ कारी भाई के नाम से लोग भी जानते हैं। और मेरे वालिद साहब जब पंचायत अलग हुआ था उस वक्त चुनाव लड़े थे, और हम भी उसमें, बल्कि हम ही थे, अब्बा कैंडिडेट हमारे थे। उस वक्त भी गांव के लोगों ने सब मिल कर के हमको 2001 में पंचायत चुनाव जिताया भी। 10 वार्ड का मेरा पंचायत है। 10 वार्ड के वार्ड सदस्य को हमने सम्मान दिया। 10 वार्ड सदस्य को हमने ग्राम सभा करके, आम सभा करके, बैठक करके जो भी योजना आया पारित किया और सबको दिया। एक भी वार्ड सदस्य या एक भी वार्ड के जनता ही नहीं कहेंगे कि एगो 10 नंबर में मुखिया जी घर रहे हमरा नहीं दिल के। हमने जो भी योजना आया, एक ही इंदिरा आवास हिस्सा हुआ, एक ही इंदिरा आवास हम दिया है, हमारे वालिद साहब देने का काम किए हैं। और एक एक ही मिला करके 10 को दिया गया है। तो इस तरह से लोगों में उत्साह है। उन लोग हमको 5 साल देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग चुनाव हारे भी, फिर हम चुनाव नहीं भी लड़े। और इस बार हम जो है इतना न लूट घसूट कोरोना काल में मुखिया जी किए हैं, जनता का चमड़ा काट काट करके वो अपने दीवार में चिपकाए, जिसको आप जा कर के उनके दीवार को भी आप देख सकते हैं। वो जनता का पैसा है, उनका अपना पैसा नहीं है। करोड़ों करोड़ का ज़मीन अर्जित किए हैं, करोड़ों करोड़ का मुर्गी फार्म लिए हैं। विकास यही उनका हुआ है, जिसके वजह से हमको लोगों ने कहा कि इस बार आप कारी भाई, शकील भाई, आपको खड़ा होना है। आपके लिए हम पूरा गांव तमाम जनता है। आपको गांव के तमाम जनता ने खड़ा किया है मुखिया प्रत्याशी के लिए? जी जी जी, पूरे गांव का जनता पूछ लीजिए, आप लोग खड़ा किए हैं भाई। तो आप क्या करना चाहते हैं इस ग्राम पंचायत के लिए? क्या खाका है आपके पास? सबसे पहले मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि हम 2001 में हमारे वालिद साहब जब चुनाव जीते थे तो उस वक्त एक प्राइमरी स्कूल थी मस्जिद के बगल में। उसके बाद हम लोगों ने किसी भी तरह चंदा चुटकी या हाथ गोर जोड़ करके एक वहाँ पर जो है स्कूल के लिए ज़मीन इकट्ठा किए। वहाँ पर आज मुखिया जी अपने ऊपर टिकरा फोड़ रहे हैं कि हमने ये कराया, उसको उत्क्रमित, सारा बात झूठ है। वो बना, आज 15 साल हुआ, बैठे हुए हमारे प्रस्तावक हैं, इनसे पूछ सकते हैं। इनका 5 कट्ठा ज़मीन मुखिया जी 5.5 लाख में तय किया कि हम तो गांव से चंदा करके देंगे और उसमें गर्ल हाई स्कूल बनाएंगे। इन्होंने 5 कट्ठा ज़मीन देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन आज तक वो 5 कट्ठा ज़मीन भी नहीं ले पाए और न आज तक गर्ल हाई स्कूल बना। तो यही सब चीज़ देखते हुए मेरा कहना ये है, हमारा ये गांव मैंने एक मुस्लिम आबादी है, और अब तो खैर घर घर में बच्चियां जो है स्कूल जाती हैं। आप मुखिया प्रत्याशी हैं, आपकी पत्नी मुखिया प्रत्याशी गुलशन आरा है। आप क्या करना चाहते हैं इस पंचायत के लिए? आप क्या करेंगे?
इस पंचायत में सबसे पहले जल निकासी की समस्या है। मुखिया जी कहते हैं कि जल निकासी का दिक्कत है, तो 15 बरस उन्होंने रहा। हम आपके चैनल के माध्यम से सुने थे इंटरव्यू में कि 30,000 वार्ड नंबर 9 में दिया और अलावा वहाँ के लोग जो है सो चंदा किए, 1 कट्ठा ही हो डोभा के लिए किया। तो मुखिया 15 साल थे, आपके लिए 10 वार्ड है, आप 10 वार्ड के मुखिया हैं, एक ही वार्ड के मुखिया नहीं थे। आपको 10 वार्ड में देखना चाहिए, खास करके 3, 4 और 10 के लिए इतना बड़ा सौतेला व्यवहार हम आज तक किसी मुखिया में नहीं देखे हैं। जो आप पूछ सकते हैं कि 10 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में मुखिया जी क्या किए हैं, इसी कमी को हम दूर करने के लिए आए हैं। अलावा इंदिरा आवास में मुखिया जी आपके चैनल पर बोले थे कि आप जनता मालिक है, आप जनता मालिक से पूछिए कि हम किसी से 1 रुपया लिया है। बिल्कुल सही बोले, वो किसी से 1 रुपया नहीं लिए अपने से। उन्होंने बीच में दलाल को रखे हुए हैं, बिचौलिया को रखे हुए हैं पैसा वसूलने के लिए कि 20,000 रुपया इंदिरा आवास का तुम वसूल के लाओ और हमको दो। उसके बाद उन्होंने पैखाना का योजना आया, 12,000 रुपया पैखाना में मिला। पूछ सकते हैं आप जनता लोग से, पूरे गांव में, यहाँ पर जो है उनसे पूछिए, गांव में भी पूछिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 12,000 पैखाना का राशि मिला, उसमें कितना मुखिया जी रखे बिचौलिया के द्वारा और कितना जनता को मिला। जनता बताइए कितना मिला पैखाना का पैसा? 6,000 रुपया पैखाना में जनता को मिला। और 6,000 रुपया मुखिया जी नहीं, मुखिया जी नेक पारसा हैं, बहुत ही सच्चे इंसान हैं। उनका बिचौलिया बीच में आकर के पैसा लेकर के मुखिया जी को घर तक पहुंचाने का काम किया है। वो बिल्कुल साफ सुथरा, इसमें कहीं कोई दूर नहीं है। तो आप क्या करेंगे? आप इस हालत में गांव के विकास के लिए आप क्या करेंगे? आपके पास क्या खाका है? आप चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहले मैं अपने गांव के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं या कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो भी हैं सब मिल के बैठेंगे। और सबसे पहले मेरा है कि शिक्षा, एक गर्ल हाई स्कूल का निर्माण करने का मेरी तमन्ना है, उसको करने का। आपके क्षेत्र में महिलाओं की क्या समस्या है? बीड़ी मजदूर समस्या है। बीड़ी मजदूर के नाम पर एक नेता आते हैं, जब इलेक्शन आता है तो उनका बीड़ी मजदूर का पैसा आना शुरू हो जाता। अब मिलता है किसी को पैसा? किसी को पैसा नहीं मिला, बल्कि 20,000 रुपया बीड़ी मजदूर के नाम पे पास पैसा आया। 6,000 रुपया बीड़ी मजदूर के जो नेता कहलाते हैं, 6,000 रुपया वो रखते हैं और 14,000 इनको देते हैं, जिसका सबूत सामने देख लीजिए। ये 12,000 में मकान बनने वाला है, ये मकान बीड़ी मजदूर का है और ये मकान बीड़ी मजदूर का है। अभी आज से 20 दिन पहले आप पूछ सकते हैं, आप अपने चैनल से इनको पूछ सकते हैं कि नेताजी खुद मीडिया वाले ही क्या कहते हैं, वो बीड़ी मजदूर के डिपार्टमेंट के कोई भी थे, पता नहीं कौन थे, हम तो नहीं जानते हैं, तो आए वीडियो करने के लिए कि अब आप लोग का पैसा आ रहा है, सो आप लोग जो है सो आधार कार्ड और बैंक खाता लेकर के आइए। जब लेके पहुंचा तो सब पूछा गया कि भाई 500 नहीं है, इसमें 500 ये लोग को रहेगा तब नहीं देगा, यहाँ तो 100 रुपया बीड़ी बनाती है। तो आप किस आधार पर लोगों के बीच जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं? मेरा आधार एक ही है, हम अगर आपके साथ इस पूरे 15 साल में आप जहां हमको बुलाया हम नहीं आए तो हमको वोट नहीं दीजिए। अगर हम आपके साथ दिन और रात किसी भी टाइम बुलाए और हम आए हैं आपके पास, तो हमको एक वोट से नवाज दीजिए ताकि हम मुखिया बन के आपका सेवा कर सकें। अभी जनसंपर्क अभियान में लरवारा पंचायत के बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, बैठे हुए हैं। क्या आप वोटरों से क्या वादा करेंगे? आप वोटरों से वादा तो करता है झूठा आदमी। हम वोटरों से गला में गला मिला के चलना चाहते हैं, जो चीज़ का ज़रूरत है उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे। वादा करने वाला ही झूठा कहलाता है, इसलिए वादा हम नहीं करेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करके निभाने का काम करें। आप काम पर विश्वास करते हैं, वादा नहीं? वादा पर कोई विश्वास नहीं, वादा करने वाला ही झूठा आदमी है। आपके चैनल पर हमने सुना था मुखिया जी बोले कि हम 15 बरस में एक नवसृजित स्कूल बनाया अपने पंचायत में, और उस नवसृजित स्कूल का नाम रखा हरिजन सामुदायिक नवसृजित स्कूल।
बिल्कुल सही बोले। और उन्होंने ये भी बोला, आपके चैनल पर हमने सुना है कि ये स्कूल को हम दान दिए हैं, स्कूल का ज़मीन हम गिफ्ट किए हैं। बिल्कुल सही बोला। लेकिन वो स्कूल का गिफ्ट कैसे हुआ ये वो सुन लीजिए। वो चंदा लिए हैं गांव से, टोला से, मोहल्ला से, टीचर से। जो स्कूल में टीचर थे जो बोल रहे थे कि हमने मदरसा में तालीम दिलवाने का काम किया, वो स्कूल नहीं रहने के कारण, तो जो 2-3 शिक्षक उसमें थे उनसे भी चंदा लिया गया। और चंदा लेकर के लगभग 1.5 लाख रुपया वसूला गया, जिसमें इनका बेटी भी मैंने टीचर है, हेड टीचर इनका बेटी है। इनसे भी पूछ सकते हैं कि उस स्कूल में मुखिया जी अपने पास से पैसा देके अपना ज़मीन दान किए हैं या क्या किए हैं। तो उसमें चंदा लेकर के राजू मैंने रामबालक चौधरी, रामबालक पासवान के नाम का उन्हीं का लड़का था, उनसे ज़मीन लिया गया। और ज़मीन लेने के बाद वो ज़मीन जो है अपने नाम से रजिस्ट्री करवाए। और रजिस्ट्री करवाने के बाद जब मास्टर लोग का चप्पल खाने लगा, तब जाकर के वो लोग सरपंच साहब के यहाँ गए, अलीमुद्दीन डीलर जो सरपंच अभी हैं उनके यहाँ गए। उसके बाद उन्होंने मुखिया जी को कहना सुनना शुरू किया, तब जाके मुखिया जी उस ज़मीन को डोनेट किए स्कूल के नाम पर। आज वो तबला बजा रहे हैं कि हमने स्कूल बनाया। हकीकत बात यह है कि वो स्कूल का पैसा चंदे का पैसा है। वो स्कूल का पैसा वो स्कूल का मैंने योगदान गांव की जनता का योगदान है, स्कूल के टीचर का योगदान है, न कि मुखिया जी का योगदान है। आपके पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र है? एक भी नहीं है, एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। जिस ज़माने में हमारे अब्बा मुखिया थे, हम उस ज़माने में भी एक 1.25 कट्ठा ज़मीन, गैर मजरूआ समझिए खास उसको, उसमें हम लोग एक स्वास्थ्य केंद्र देने का काम किया था। लेकिन तब तक में बदकिस्मती कहिए हम हार गए। उसके बाद वो फाइल यूँ का यूँ पड़े रह गया। इंशाअल्लाह इस बार जीतेंगे। तो मेरा 3 लक्ष्य है। एक सबसे पहला लक्ष्य गर्ल हाई स्कूल, सबसे पहला लक्ष्य मेरा है गांव का जल निकासी का काम। दूसरा लक्ष्य है गांव में एक गर्ल हाई स्कूल और एक हॉस्पिटल। नीतीश जी का, बिहार सरकार का 7 निश्चय कार्यक्रम जो शहरी तर्ज पर गांव को भी जोड़ा जाए, गांव में भी शहरीकरण हो, सफाई, साफ सुथरा, स्वच्छता हो, इसमें आपका गांव को निर्मल गांव कहा जा रहा है। कहां तक इसमें सच्चाई है, कहां तक काम हुआ? ये हम लोगों का बदकिस्मती है, मेरे गांव के जनता का बदकिस्मती है। और हमारे गांव का मुखिया इतना तेज है, जनता 15 बरस थकबे किए, राष्ट्रपति को भी ठक लिए निर्मल ग्राम बोल करके। आप जो है चैनल, आप अपना वीडियो दिखाइए, पूरे सड़क को दिखाइए। आप अभी हमसे सवाल किया कि गांव को मैंने शहर से जोड़ने की बात, यहाँ मोहल्ले को मोहल्ले से जो ही जोड़ा गया तो शहर को गांव से कैसे जोड़ा जाएगा? तो आप इस वार्ड से पंचायत के लिए क्या करना चाह रहे हैं? क्या विकास सब भी बोलता है, हम विकास करने के लिए आए, हम भी बोल रहे हैं विकास। लेकिन हकीकत में जब तक शिक्षा, जब तक स्वास्थ्य और जब तक ये जल निकासी का काम नहीं हुआ, पंचायत का विकास नहीं हुआ। अभी हर जगह गांव में बेरोजगारों की फौज लगी हुई है, इसके लिए आप क्या करेंगे? बेरोजगारी दूर करने के लिए आपके पास कोई खाका है जो गांव की बेरोजगारी दूर हो? हम झूठा नहीं हैं, हम झूठा नहीं हैं, मुंह पर बोलने वाले आदमी हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से सुने थे कि हम ये प्लांट लगा रहे हैं, हम ये प्लांट लगा रहे हैं, बेरोजगारी दूर करेंगे। प्लांट नहीं लगा रहे हैं, वो अपना करोड़ों का अर्जित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए जब शिक्षा होगी तो विकास होगा। शिक्षा सबसे ज़रूरी है, शिक्षा से ही विकास होगा। जब बच्चा पढ़ लिख करके सोचने समझने लायक होगा तो उसके दिमाग में अकल आएगा कि भाई 10 रुपया कमाएंगे न, 100 रुपया कमाएंगे न, तो हमारा बाल बच्चा का खाएगा कैसे? इस बार आपका मुख्य मुकाबला किनसे है? कोई नहीं है मुकाबला में, कोई मुकाबले में नहीं है। ये हमारे एहतसाम भाई का कभी कहते हैं नहीं हमको नहीं देना है तो ढोलक को दे दो, कभी गालिब भाई हमको का आदमी के जरिया हमको सुनने में आता है कि गालिब भाई आपके समर्थन में बैठ गए। भाई मुकाबला हमको किससे है? कोई मुकाबले में नहीं है। आप अपनी जीत के प्रति कितना आश्वस्त? अस्वस्थ अभी हमने, जो अस्वस्थ जनता लोग करेगी, हम कैसे अस्वस्थ होंगे?
हम तो अपने आप से अस्वस्थ नहीं होंगे। हमने अच्छा काम किया है इतना हम जानते हैं। अगर हम अच्छा काम किए हैं तो ये लोग हमको वोट देंगे। अगर इन लोगों के लिए 2 बजे रात में हम खड़ा हुए हैं तो इनसे हाथ जोड़ करके विनती करके इतने कहना चाहते हैं कि उस 2 बजे रात का मजदूरी हमको दे दीजिए एक वोट से। आप अगर चुनाव जीत जाते हैं तो प्राथमिकता के तौर पर लरवारा ग्राम पंचायत के लिए सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? सबसे पहले जल निकासी देख लीजिए, वहाँ पर डोभा देख लीजिए, यहाँ पर डोभा, इसी तरह अभी यहाँ देख लीजिए उस आंगन में डोभा, इस देख लीजिए उस आंगन में डोभा। सबसे पहले ये ज़रूरी है जिसमें बीमारी का फैलाव होता है। सबसे पहले ऐसे तो अब यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आप घूमना चाहते हैं तो घूम करके भी देख सकते हैं। आगे आप ही के चैनल से देखे थे डोभा का हालत, वहाँ पर जाकर देख लीजिए वहाँ पर क्या स्थिति है। वहाँ पर के लोगों को जीना मुश्किल है, तो सबसे पहले इसी का प्राथमिकता। आप इस चैनल के माध्यम से अपने वोटरों को, गांव वाले को, पंचायत को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप हमें वोट दीजिए, हम आपके साथ हैं। जो काम आपको लेना है, जो काम आपको कराना है हमसे, हम हर वक्त लब्बैक आपके लिए खड़ा रहेंगे। चाहे वो योजना के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, हम उनके साथ खड़े हैं। चाहे रात हो दिन हो, ऐसा नहीं होगा। ये लोग जाती थी महिला लोग, मुखिया जी छथनी, मुखिया जी बेचारे घर में सोए हुए, चीनी बढ़ गया है नहीं उठा हो अभी। उनकी पत्नी बोलती जीनत मुखिया कभी नहीं उठाइए, उनका चीनी बढ़ा हुआ है। तो वो घर में रहते हैं, ये बेचारी घूर के चल लेती है। ऐसा नहीं होगा। इस चीज़ से ये लोग, आप लोग संतुष्ट हैं ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी लरवारा ग्राम पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि गुलशन आरा के पति बेबाकी से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बहुत बेबाकी से पंचायत के समस्या को दिखाया, पंचायत की समस्या को बोले और क्या करना चाहते हैं जीत के, वो भी इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। और लोग बहुत सारे इकट्ठे हो चुके हैं। चुनाव 15 तारीख को है। इसी पर मैं लोगों का व्यू, लोगों के जानना चाह रहा हूं। यहाँ पर महिलाएं भी बहुत हैं। महिलाओं से सबसे पहले मैं जानना चाह रहा हूं, आपके पंचायत की समस्या क्या है? गालिब तो कुछ नहीं दिया। 10 नंबर वार्ड में दक्षिण मोहल्ला। आप किस वार्ड से हैं? 10 नंबर वार्ड से हैं। 10 वार्ड में क्या क्या विकास हुआ? कुछ नहीं दिया है। सड़क, नाला, कुछ नहीं दिया। घर घर कुछ भी नहीं। इस बार कैसे प्रतिनिधि को चुनिएगा? अच्छा बड़ा शकील के पास चुनेंगे। इस बार क्या कीजिएगा? कारी भैया के। क्या इस बार परिवर्तन, बदलाव कीजिएगा? हाँ करेंगे। इस बार बदलाव कर रहे महिला। इस बार मुखिया ने कुछ नहीं किया, इस बार बदलाव करने के लिए ठाना है। आपका क्या ना, आप किस पंचायत में? अभी तो गाली है ना। पंचायत नरवारा पंचायत। किस वार्ड में है आप? 10 नंबर। 10 वार्ड में क्या क्या विकास हुआ? कुछ नहीं मिला। सड़क भी नहीं। आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा? हाँ वृद्धा पेंशन। घर मिला है आपको? हाँ एक घर मिला। इस बार क्या कीजिएगा आप? क्या कीजिएगा? शकील को चुनेंगे। इस बार कैसे प्रतिनिधि, कैसे मुखिया को चुनिएगा? कैसे मुखिया चुने? शकील को चुने। नाना दे वेतन पे होता चुनबे इनको। इस बार बदलाव कीजिएगा? हाँ बदलाव करेंगे। चलिए, बदलाव की बयार बह रही है, लोगों में आक्रोश है। क्या इस वार्ड की क्या समस्या है, इस पंचायत की? कुछ नहीं दै छी पंचायत में। आपके बच्चे के साथ क्या हादसा हुआ? हरियाणा में एक्सीडेंट हो गए, तिया करी भाई साथ दलकन शकील। तो आपको मदद, मुखिया अपने तौर पर मदद नहीं किया? हाथ घटना हुई ना कुछ नहीं मदद कर, घर नहीं दे, कुछ नहीं मदद। तो आपको घर मिला? मिट्टियों दिया नहीं गेले मुखिया जी। अनैलात के देखे ले ये कौन चीज मुखिया? इस बार कैसा मुखिया को चुनेंगे, कैसा प्रतिनिधि चुनेंगे? शकील भाई। इस बार बदलाव करेंगे? हाँ बदल दो। हाँ गुलशन आरा को लोग सब बोलाइयो जाते कच्चे डायरेक्ट ना। आप सुन रहे थे, महिलाओं में बहुत आक्रोश है, जो बदलाव चाह रही हैं, बदलना चाह रही है। कुछ नहीं कर लके इधर। आप किस पंचायत की? हम 3 नंबर वार्ड में हैं।
वह 3 नंबर वार्ड में क्या क्या काम हुआ? कुछो नहीं, नाला भी नहीं दिलकै, डोभा भरल छै, पानी उठा उठा के बिगै छियै, मसोमात आदमी छियै, कुछ सहारा हमरा नहीं होलो है। साफ सफाई वार्ड में हो रहा? कुछ नहीं, जितना चीज होइ छै कारी भाई हमरा मदद करे छै, कारी भाई ठहरा होइ छै, कुछो भी होइ छै। 15 साल से मुखिया है तो आप लोग एक आदमी को क्यों इतना चुन रहे हैं? कुछ नहीं, कारी की कहै छै गाली 15 साल 20 साल हो गए है, अपन घर के ठिकाना कर लेलकै, हमरा गरीब आदमी मसोमात आदमी कुछ नहीं हमरा करलक है। आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है? कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं, बीड़ी 400-500 बीड़ी बनबै छियै तऽ खाइ छियै मसोमात आदमी। डोबा भर जाइ छै, पानी उठा के बिग दै छै, दूसरा के जमीन पे बिगै छै तऽ लड़ाई झगड़ा करे। इस बार क्या कीजिएगा आप? गाली भाग कारी भाग के गुलशन को हम जिताएंगे। इस बार बदलाव हम बदल देवे। आप सुन रहे थे, महिलाओं में आक्रोश है, विकास का कोई काम नहीं हुआ, महिला में आक्रोश है, वो चाह रही जो इस बार बदलाव होगा, नए प्रतिनिधि को चुनेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफरोज। आपके पंचायत में क्या क्या विकास हुआ? 10 नंबर में देखिए कोई विकास नहीं किया, मुखिया जी ने सचेलापन का बर्ताव किया है। अब उनको उनके जाति मामला है या क्या है, मगर जनता तो उनको सबने वोट दिया, उनको तो काम एक तरफ से करना चाहिए, जिससे उनको तकलीफ है उनके साथ होना चाहिए, मगर ये आर में लेकर के तमाम 10 नंबर वाले को झोंक दिए। इसलिए तमाम जनता को इस बार बदलाव की नीयत बन गई है, इंशाल्लाह बदलाव हो जाएगा। अब अभी आपके पास मौका है, लोकतंत्र में आप चुनाव में ही किसी को बदल सकते हैं, चुनाव के वोट के माध्यम से ही सरकार नए मुखिया को चुन सकते हैं। तो इस बार आप क्या कीजिएगा? इस बार हम लोग यही सोचे हैं कि भाई तमाम आदमी एकजुट होकर के मुखिया को बदलाव करना है, और जब बदलाव होगी तो विकास होगी। हर जगह देखा गया है कि जितना लंबे समय तक मुखिया रहा है वहाँ की विकास तमाम रुक गई है, उनका राजनीति का अपना एक उसूल अलग ढंग से बन जाते हैं। इसलिए हम लोग लरवरा के तमाम आदमी बदलाव के शक्ल में एकजुटता होकर के तैयार हो गए, और हम उनके अगली बार प्रस्तावक भी थे, और इस बार हम गुलशन आरा के प्रस्तावक में हैं 10 नंबर वार्ड से। चलिए, आप सुन रहे थे, अभी बात कर रहे थे बदलाव की। ज़्यादा समय तक प्रतिनिधि को रखने के बाद विकास अवरुद्ध हो जाता है, इसलिए चाह रहे हैं बदलाव के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद ताहा। किस पंचायत में है? इसी पंचायत में, लरवरा पंचायत में। क्या आपके पंचायत में क्या क्या विकास हुआ? विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं, नथिंग। सड़क, पानी, बिजली? अब आए हो इधर से तो नाला सड़क सब देखते ही होंगे। इस बार आपको मौका है, चुनाव होने जा रहा है, चुनाव में क्या करेंगे आप इस बार? बदलना है इस मुखिया को। कैसे प्रतिनिधि को चुनना है? जो विकास करे। हम भी प्रतिनिधि 5 साल इस पंचायत के रह चुके हैं, कोई भी नहीं उंगली उठा सकता है कि मुखिया जो है 150 रुश्वत लिया है या जो है नहीं किया। हाँ, तो वही चीज़ है कि विकास नहीं हुआ तो हम लोग उसके खिलाफ हैं। हालांकि वो मेरा भांजा, लेकिन झूठा है, बेईमान है। उन्होंने कहा है जो मैं बहुत विकास किया हूँ, कोई आदमी बता नहीं सकता है, मैंने किसी भी चीज़ में एक पैसा भी किसी से कुछ नहीं लिया हूँ। रोड नाला जो भी देख रहे मेरे टाइम का ही बना हुआ है, जब नाम जो देख रहे हैं सब मेरे वक्त में बना, कुछ नहीं किया इधर। और भी हम जो बोल रहे हैं, और जनता से पूछ लिए वो क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद आलम। आपके पंचायत में क्या क्या विकास हुआ? वो तो अभी दिख ही रहे हैं, यहाँ पर चारों तरफ नज़र देख लीजिए क्या विकास हुआ है, नहीं हुआ है। आप भी आए हैं, गांव का हालात देख रहे हैं। 15 सालों से ये मुखिया प्रतिनिधि खुद पर्सनल अकेले रहे हैं, लेकिन गांव का ऐसा कोई सूरत नहीं बदल पाया है। तो इस बार क्या कीजिएगा सूरत बदलने के लिए? इस बार चेंज किया जाएगा, माहौल तो ऐसा भी गरमाया हुआ है, चेंज किया जाएगा और इंशाल्लाह करेंगे चेंज।